Shame on him. Shame on him who said that. दो छोटे छोटे सवाल हैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप सीनियर सिटीजन हैं, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। जनरल साहब, आपने अपनी किताब में भी भुट्टो, जिया और मैं में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आज की नई जनरेशन के लिए मैं चाहूँगा कि एक दो लफ्ज़ अगर आप बता दें तो बड़ा अच्छा होगा कि नए लोगों को भी पता लगे कि 77 का जो कू किया था उसमें मर्कजी किरदार आपका था, क्योंकि आप 10 कोर के कमांडर थे। तो आप आज देखते हैं कि अगर आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ कहे कि आपने कहा कि पाकिस्तान एक जमहूरी निज़ाम के तहत चल रहा है, बड़े अच्छे अल्फाज थे आपके जो मैंने सुना, बड़े अच्छे लगे। तो आज आप रिग्रेट करते हैं कि 77 को आप अगर उस वक्त जमहूरियत पे शब खून ना मारते तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती जो आज है, नंबर 1। नंबर 2 सर, ये फरमाइए कि इस वक्त सॉरी, नंबर 1 पे रखें, 2 पे बाद में आ जाए। मैं ज़रा आई हैव माई हियरिंग प्रॉब्लम, तो मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, मैं साथी से पूछूंगा फिर मैं जवाब देता हूँ। ओके ठीक है, क्या सवाल? सर वो कह रहे हैं कि 77 में जो कू हुआ था वो आपने किया था, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो आपके जिम्मे लगा रहे हैं। आपको कोई रिग्रेट है? आपको अभी उसका रिग्रेट है अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें? 77 का को मैंने किया था, ये आपका सवाल है? जी। गलत है। आपने किताब में लिखा हुआ है सर, आपकी अपनी किताब में आपने लिखा हुआ है कि ज़ियाउल हक साहब ने आपको कहा था और आप ट्रूप्स लेके आए, आपने अपनी किताब में लिखा हुआ। मैंने आपकी बात सुन ली, आप मेरी बात भी तो सुन लें। जी सर, जी सर। 7 मार्च को इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में झगड़ा हुआ कि रिगिंग हुई है, रिगिंग हुई है तो पीएनए वाले उठे, सारा हो गया, दंगा फसाद हुआ, बंदे मारे, फौज प्राइम मिनिस्टर को, कोर कमांडर्स को जब बुलाते थे, साथ डीजी आईएसआई भी बैठा होता था, जो उनका बंदा जो उनको बताता कि क्या बातें हुई हैं। हम कहते इलेक्शन कराओ दोबारा, आप फिर भी जीत जाएंगे, उन्होंने नहीं कराए। फिर हमने कहा कि फौज के ऊपर प्रेशर आ रहा है, मत कराओ, मेहरबानी करो, इलेक्शंस करवाओ, डेट अनाउंस करो। मीनवाइल अनारकली में फायर हुआ, 25 गज दूर, अनारकली आप जानते हैं लाहौर, फायर किया इन एड ऑफ सिविल पावर, हुक्म मिला, एक भी बंदा जख्मी नहीं हुआ। उन्होंने गोलियां हवा में फायर की, जबकि हुक्म है कि गोली टू बी इफेक्टिव फायर होगी, हवा में फायर नहीं की जाएगी, इट्स ए क्राइम। उसका मतलब है कि फौजी जो है अपने बंदों को नहीं मारते, नहीं मारना चाहिए, अपने बंदों को तो प्रोटेक्ट करना उनका काम है। अब फिर उनको कहा गया फिर एट ए टाइम कि ये करो, 3 ब्रिगेडियर हमारे उन्होंने इस्तीफे दे दिए कि हम अपने बंदों पे फायर नहीं करेंगे। टेक्सटाइल मिल मुल्तान में भी यही किस्सा हुआ कि फायर करो, द आर्मी रिफ्यूज्ड। हमने मीटिंग में कहा भुट्टो साहब को, पाकिस्तान उस वक्त तक कायम है जब तक आर्मी में दम है, नहीं तो हिंदुस्तान खा जाएगा। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, अभी भी रहता ही है उधर हिंदुस्तान। सो देयरफॉर आर्मी का फाइबर मत तोड़ो, आर्मी में मत ये करो कि कोई मारना चाहता है या कोई नहीं मारना चाहता। अपना इलेक्शंस करवाएं, यू विल स्टिल विन, वी आर विद यू, हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। उनका जवाब था, आई कैनॉट डू दैट, वी आर इलेक्टेड पीपल। मैं अनाउंस करना विल बी माई पॉलिटिकल डेथ, मैं इलेक्शन नहीं अनाउंस करना, जो आपने करना करें। तो हमने कहा विल बी फोर्स टू रिमूव यू, वो कहते मैं सरेंडर नहीं कर सकता, रिमूव व्हेनेवर यू वांट। तो हमने सीधा बता दिया था उनको, साहब शाह जी 7 मार्च से लेके 4 जुलाई तक थोड़ा टाइम है हालात ठीक करने के लिए,
क्यों नहीं किए? क्या हो रहा है? बंदे मरने दें। 900 बंदा मारा है एक दूसरे को, अभी तो एक आदि मरा है तो आपको बुखार चढ़ा हुआ है। 900 बंदे मरे तो बंदा क्या करे? मरते देखें। वो बच्चे जो हमें लोग देते हैं, बाकी चीज़ों को मैं छोड़ता हूँ, क्या होता था क्या नहीं होता था। एसपी आता है रोता हुआ कि मेरी बीवी को रात को लेकर गए जाके, इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया हुआ। आपको क्या क्या बताएं आपको? देखे मेरी बात सुने, जिस काम की सजाए मौत है तो आपका क्या ख्याल है बगैर सोचे समझे करेंगे? मैंने नहीं किया, फौज ने टेक ओवर किया था, आर्मी ने। द आर्मी अंडर द कमांड ऑफ जनरल ज़ियाउल हक टुक ओवर। अगर उन्होंने गलती की है तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई थी उनका काम था उनको ट्राई करते, क्यों नहीं किया? अभी भी करना तो कर लो, लेकिन जो चले गए उनको कहाँ से लाएंगे आप? तो ये जो है ना, ये जज्बाती बातें नहीं हैं, धीरे एक्चुअल से रिगिंग। अब रिगिंग हुई कैसे हुई, मेरी बात एक और सुन ले, मैं आपको बताता हूँ। आज़ाद कश्मीर में 75 में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस आज़ाद कश्मीर में जो हो गए, मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था GHQ। जनरल टिक्का ने, आर्मी चीफ ने मुझे बुलाया, बोले भुट्टो साहब ने लिस्ट भेजी है कि ये इन ऑफिसर्स को, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को कश्मीर में पोस्ट कर दो, वो मदद करेंगे इलेक्शंस में। मैंने पोस्ट कर दिए। उसका मतलब वो रिहर्सल थी, कट। इलेक्शन तो 77 में ड्यू नहीं थे, एक साल पहले क्यों कराए? उनका ख्याल था कि वी विल गेट 2/3 मेजॉरिटी, जब अभी करा लो, और 2/3 मेजॉरिटी ख्याल था करा लो। वो चाहते थे कि मैं प्रेसिडेंशियल रूल करूं। आप कहेंगे आपको कैसे पता प्रेसिडेंशियल रूल करूं? आप माशाल्लाह इस्लामाबाद में बैठे हैं, नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली कब बनी है हॉल? भुट्टो साहब के ज़माने में, वो बाद में बनी है। नेशनल असेंबली की तो बिल्डिंग ही नहीं बनी थी इस्लामाबाद में जब बना। प्रेसिडेंशियल पैलेस इतना बड़ा बना हुआ है सबके लिए, बिकॉज द इंटेंशन वाज 2/3 मेजॉरिटी लो और प्रेसिडेंशियल रूल करो। ये कौम है, हम तो कौम के साथ चलते हैं, हम तो कौम का बचा नहीं। मेरे बच्चे हैं फौज में, आपके बच्चे हैं फौज में, मैं कैसे उनका मरवाऊँ? आपसे मरवाऊँ या दूसरों से मरवाऊँ? आई कांट डू इट। और फिर मुझे कोई उठ के कहे कि ये जर्नैल हैं जो है उनमें से कुछ ऐसे हैं हु आर नॉट पैट्रियाटिक, मैं एक्सेप्ट करूं? शेम ऑन हिम, शेम ऑन हिम हु सेड दैट। इट्स एन इंसल्ट टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, जो आपको सब डिफेंड करते हैं, जिन्होंने आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, सारा करते हैं, जो रोज़ मरते हैं, रोज़ शहीद होते हैं। कौन होता है? कौन सा सेठ है जिसके लेके और जिसका बच्चा फौज में है? आप लोगों के, हम लोगों के मिडिल क्लास जो बैठे हैं, मैंने हमारे बच्चे हैं, किस वास्ते बैठे हैं? मरने के लिए? नो, मुल्क की खिदमत के लिए हमारा जज्बा है। ठीक है, मैं तो आप भी कल को लड़ाई होती है तो मैं जाता हूँ, मुझे ले लो, जो मैं कर सकता हूँ आई डू इट। सो ये चीज़ें, कई चीज़ें जो हैं एक दिन की नहीं होती, कही जाती हैं। ये कम्युनिटिव इफेक्ट होता है। जो कुछ होता है सारा कुछ, जिसको आप कहते हैं हादसा एकदम नहीं होता। इट टेक्स टाइम, इट मैच्योर्स, ऐसा ऐसा होता है। एक ऐसी स्टेज आती है जब उबल पड़ता है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।